शूर्पणखा रामायण की वो किरदार थी जिसके कारण सीता के अपहरण और लंका के संहार की आधारशिला रखी गई थी। शूर्पणखा के नाक और कान का कटना राम कथा का वो पड़ाव था जहाँ से रामायण के सभी किरदारों के भविष्य को बदल दिया था। शूर्पणखा श्री राम को देखकर उन पर मोहित हो गई थी और किसी भी हालत में उन्हें पाना चाहती थी। पर श्री राम की ऐसी कई मजबूरियां थी जिसके कारण वो शूर्पणखा से शादी नहीं कर पाया। तो आखिर क्या थी वो वजह जिस कारण श्री राम ने किया था शूर्पणखा से शादी करने से इनकार? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। जब शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई। उन्होंने श्री राम से विवाह करने की इच्छा जताई, पर श्री राम ने उनसे विवाह करने से मना कर दिया। जब शूर्पणखा ने इसका कारण पूछा तो श्री राम ने इसके 5 कारण बताए कि वो शूर्पणखा से क्यों विवाह नहीं कर सकते। पहला कारण ये था कि श्री राम क्षत्रिय थे और शूर्पणखा एक ब्राह्मण पुत्री थी। दोनों की शादी वर्ण व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। ऐसे योग से पैदा हुआ बच्चा सूत पुत्र कहलाएगा। दूसरा कारण ये था कि श्री राम मनुष्य कुल से थे जबकि शूर्पणखा राक्षस कुल से। न केवल ये रिश्ता बेमेल था बल्कि राक्षस हमेशा इंसानों को अपने भोजन के रूप में देखते रहे हैं। क्योंकि श्री राम का जन्म ही राक्षसों के संहार के लिए हुआ था, इसलिए मनुष्य कुल और राक्षस कुल एक दूसरे के शत्रु थे। ऐसे में अगर श्री राम शूर्पणखा से शादी कर लेते तो उनका राक्षसों के संहार का वचन अधूरा रह जाता और वो अपने दुश्मन को और मजबूत कर देते। शूर्पणखा से शादी न करने का तीसरा कारण ये था कि श्री राम वनवासी थे और शूर्पणखा कुबेर और रावण की बहन। ऐसे में श्री राम उनका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे। उनको 14 साल वनवास मिला है और ऐसे में वो उन्हें लेकर वनों में नहीं भटक सकते। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि राम पहले ही शादीशुदा थे। श्री राम ने एकम पत्नी व्रत रखा था, मतलब वो अपने जीवन में दूसरी शादी करने की सोच भी नहीं सकते थे। और रघुकुल की तो रीत ही यही थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए अपने कुल के वचन का पालन करने के लिए जरूरी था कि श्री राम कभी सीता का परित्याग न करे। 5वां कारण जिस वजह से श्री राम ने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया वो शूर्पणखा के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में इंद्रलोक में नयनतारा नाम की अप्सरा थी। एक दिन इंद्र को पता चला कि धरती पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से घबराकर इंद्र ने नयनतारा से कहा कि वो जाकर ऋषि की तपस्या भंग कर दे। जब नयनतारा ने अपने नेत्रों से अलौकिक चमक निकाली तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने नयनतारा को गुस्से में ये श्राप दे डाला कि अगले जन्म में वो राक्षस बनकर जन्म लेगी। श्राप मिलते ही नयनतारा ने अपना रूप सौंदर्य खो दिया और वो बदसूरत और भयानक हो गई। नयनतारा श्राप से बेहद आहत हुई और ऋषि से माफी मांगने लगी। तब ऋषि ने उनसे कहा कि वो अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो उन्हें ये वरदान जरूर दे सकते हैं कि इसी राक्षसी अवतार में उन्हें भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री राम के दर्शन होंगे। नयनतारा ने कहा कि क्या मुझे विष्णुपति रूप में प्राप्त हो सकते हैं? तब ऋषि ने कहा कि उसके लिए शायद तुम्हें अगले कुछ और जन्म लेने पड़े। यही कारण था कि श्री राम के दर्शन तो शूर्पणखा को प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें पति रूप में पाने की लालसा उनकी पूरी नहीं हो पाई। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।